क्यों बन रहा है, प्रश्न चिन्ह है। तो सही नहीं बन रहा है, इसके लिए तो बालू बढ़िया रहना चाहिए क्योंकि जब बुनियाद ही कमजोर होगा, जिसकी जड़ ही कमजोर है, तो ऊपर शाखा कहाँ से बढ़िया निकलेगा। उस बालू को क्या आप लोग अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं कहीं? ये बालू हमारे घर में यूज ही नहीं सकता। ये एकदम 2 कौड़ी का बालू है और जो मटेरियल यूज हो रहा है ये 2 नंबर का है। ये एकदम बेकार मटेरियल है और इस मटेरियल को लोग अपने घरों में या ऐसी इलाकों में ना यूज करते हैं। नमस्कार, हम इस समय यूपी के मिर्ज़ापुर के संगमहाल चौराहे पर मौजूद हैं, जहां सरकार की मंशा के विपरीत कार्य हो रहा है। सरकार की इच्छा है कि गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण हो और गड्ढा मुक्त सड़कों में जो है निचले स्तर के अधिकारियों को शासनादेश भी है कि उच्चतम मटेरियल का प्रयोग किया जाए। पर जहां मटेरियल की बात आ रही है वहां 2 दर्जे के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। और वहीं मौके पे जो यहाँ ठेकेदार थे, मुख्य रूप से जो अधिकारी थे यहाँ मौजूद होने चाहिए थे, मुख्य रूप से कोई ना अधिकारी मौजूद हैं इस स्थल पे, ना कोई ठेकेदार मौजूद हैं इस स्थल पे। और यहाँ की जो अनियमितताएँ हैं उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये ढलैया हुआ है। हाँ, ये सीमेंट बालू सीसी रोड की ढलैया हुई है। सीमेंट बालू गिट्टी जिस तरीके से मिलाया गया है, 2 दर्जे का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ये बेस बनाया जा रहा है। इस बेस को आप देख सकते हैं, हमारे मना करने के बाद भी, जिला अधिकारी के मना करने के बाद भी जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें हज़ारों रुपए का सीमेंट खर्च हुआ, हज़ारों रुपए का मटेरियल जो है लॉस हुआ। ये सारी चीज़ जो है सरकार के पैसे जा रहे हैं और जनता के टैक्स से जो है कि खर्च हो रहे हैं और जनता को मूल रूप से वह सुविधा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो भी सामान इसमें यूज हुआ है ना, ये भ्रष्टाचार के श्रेणी के अंतर्गत में यूज हुआ। हम आपको यहाँ और एक चीज़ दिखाते हैं, जिन सड़कों की पिचिंग होनी चाहिए थी उन सड़कों की पिचिंग जो है ना करा के उस पर जो है बेस बनाया जा रहा है, जो कि ये सड़कें कितने दिन चलेंगी, ये सबसे बड़ी बात होंगी कि इन सड़कों की मजबूती कितनी बरकरार रहेगी। और ये सबसे सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का आदेश था कि गड्ढा मुक्त सड़क हो और जहां पर डीआईजी और जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्यकार जी मौके पर मौजूदा स्थलों का निरीक्षण कर जो है जगहों पर जाकर आदेश दिया। जो नगर पालिका के क्षेत्र में था, नगर पालिका के अधिशासी अभियंताओं को जो है निर्देश दिया, जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत में था पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया। यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है ना, इस सड़क की पिचिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। आगे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं जूम करके कि किस तरीके से काम हो रहा है। ना इस सड़क का पिचिंग हो रहा है, ना पिचिंग काजे से हुई और इस पे जो है पिचिंग भी नहीं हुई। और उसके बाद जो है सीसी रोड का जो है बेस जो बन रहा है वो उसे सीमेंट जो है गंगा जी के बालू के सीमेंट से निर्माण कराया जा रहा है। तो जहाँ जो है उच्चतम मोटे दाने के बालू का दाने के बालू से निर्माण कराया जाना था, वहाँ पर जो है इस 2 दर्जे के मटेरियल से निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये जो रोड का निर्माण हो रहा है वो उच्चतम दर्जे में है कि निचतम दर्जे में है, इसके बारे में ये यहाँ एक भाई साहब हैं, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेब अंसारी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं मूल रूप से यहीं का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो गिट्टी मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये क्या मानक के अनुरूप है? नहीं, ये एकदम बेकार क्वालिटी का है। और जो कि ये सड़क आज कम से कम जब से ये पुल बना है, कम से कम 7-8 साल हो गए, ये सड़क खराब हो गया। 6 महीने पे बनता है, 6 महीने बुझा जाता है। कभी न प्रशासन न शासन न किसी को दिखता है। आए दिन यहाँ पर घटना होता है, पानी का जमा हो जाता है, टोटो पलट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। कभी इसको शासन ने न प्रशासन ने अपनी द्वारा में देखा। अच्छा, जो बालू यूज हो रहा है उस बालू को क्या आप लोग अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं कहीं? ये बालू हमारे घर में यूज ही नहीं सकता। ये एकदम 2 कौड़ी का बालू है और जो मटेरियल यूज हो रहा है ये 2 नंबर का है। ये एकदम बेकार मटेरियल है और इस मटेरियल को लोग अपने घरों में या ऐसी इलाकों में ना यूज करते। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है सुहेब अंसारी। सुहेब भाई से बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि ये जो बालू है वो
कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो है इस्तेमाल नहीं करेगा। और यहाँ ये रोड जो है कुछ वर्षों पूर्व जो है बड़ा ही मतलब 6 माह पर बनता और 6 माह के बाद जो है ख़राब हो जाता। हमारे साथ एक पत्रकार भाई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ के बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और जो है कि मौके पर यही हैं, इनसे हम समझना चाहेंगे। सर ये बताइए कि ओझा जी, जो ये सड़क बन रहा है क्या ये मानक के अनुरूप बन रहा है ये सड़क? देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है, मानक की अनदेखी करते हुए बन रहा है। क्यों बन रहा है, प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुहिम चलाए हुए हैं, दूसरे तरफ यहाँ मिर्ज़ापुर के नगर पालिका क्षेत्रों में जिस तरह से सड़क बने, जो बालू का इस्तेमाल किया, हमने भी देखा वो बालू। मैं तो समझता हूँ कि बालू जो है, जब ईंटा पाथते हैं गाँव में भट्टा पे, इसको धुर्रा बोलते हैं वो लोग, और इसी पर ईंटा को मिलाकर पाते हैं ताकि मिट्टी न लगने पाए, और इसी बालू को मिला करके जो है सड़क बनाई जा रही है। निश्चित तौर से किसकी लाइफ बहुत ही कम होगी, क्योंकि जब बुनियाद ही कमज़ोर होगा, जिसकी जड़ ही कमज़ोर है, तो ऊपर शाखा कहाँ से बढ़िया निकलेगा। जब बुनियाद ही कमज़ोर होगा तो शाखा कहाँ से मजबूत होगी। ये बात कहा जाता है, जब नींव मजबूत ना हो तो इमारत की मजबूती कैसे स्पष्ट किया जाए। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ, एक भाई साहब और हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस जो सड़क का निर्माण हो रहा है ये कैसा, क्या नाम है, आप पहले बताएं। मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी रतनगंज से, संगवार चौराहे से। मोहम्मद आसिफ भाई, ये बताइए कि ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है क्या ये अव्वल दर्जे का सड़क है? नहीं, सड़क तो सही नहीं बन रहा है, इसके लिए तो बालू बढ़िया रहना चाहिए। बालू 2 कौड़ी का है। यहाँ ठेकेदार भी मौजूद नहीं है, ना अधिकारी मौजूद है, और सड़क का निर्माण यूं ही हो रहा है। सड़क तो सही नहीं बन रहा है, इसके लिए कोई ठेकेदार भी नहीं है, और इसके बारे में तो अधिकारी को सोचना चाहिए भाई। अधिकारी को सोचना चाहिए, मौके पे अधिकारियों का होना जो है बेहद ही लाजमी है। मौके पे अधिकारियों के मौजूदगी में काम होना चाहिए। यहाँ पे एक भाई साहब और हैं जो यहीं इनका आवास है और यहीं रहते हैं। हम समझना चाहेंगे कि ये जो मानक के विपरीत काम हो रहा है, इस पे भाई साहब अपनी क्या राय रखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कमलेश कुमार नाम है। भैया ये बताइए कि आपका यही आवास है और प्रतिदिन इसी सड़कों से आना जाना होता होगा? प्रतिदिन रात दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, आते जाते हैं, और हमेशा जाम लगा रहता है और गंदगी भी यहाँ हमेशा रहती है। अच्छा, नहीं, गंदगी तो रहती है, पर जब आप इन सड़कों से आते जाते हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद ये सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके बाद जो है इतने 2 दर्जे का काम हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? आपने बालू देखा, गिट्टी देखा, सीमेंट की जो इसमें मानक है उस अनुसार काम होना चाहिए, वो काम हो रहा है? मजबूती तो नहीं है इसमें, मजबूती नहीं है। मजबूती तो नहीं है। मजबूती कैसे होगा जब ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी जो है अपनी मिली भगत के तहत जो है काम में भ्रष्टाचार सम्मिलित करके रखेंगे, तो मजबूती कहाँ होगा। जिस सड़कों पे पिचिंग होना चाहिए था, उन सड़कों पे जो है अभी लेवल पिचिंग से करवाना चाहिए था, उन सड़कों पे जो है लेवल भी नहीं हो रहा है, और जो है काम अभी ये काम तो रुकवा दिया गया है। डीएम की जानकारी में है, नगर पालिका अध्यक्ष की जानकारी में है, और जो है कि सारे संबंधित अधिकारियों की जानकारी में होने के बाद भी सड़कों के आधे से ज़्यादा काम का निर्माण करवा दिया गया। राजस्व के पैसे का तो जो दुरुपयोग किया गया है, उसकी शायद वसूली उस ठेकेदार, उन अधिकारियों से होनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होना चाहिए, पर भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का काम हो रहा है वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों की मंशा का एक पारदर्शिता है। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।